आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल। तो सेल ऑर्गेनेल में हम फर्स्ट ऑर्गेनेल की बात करते हैं जो कि है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। आज के लेक्चर में मैं बहुत ही डिटेल से बताऊंगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, ठीक है। जैसा कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी सेल को जो एनर्जी देता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। यानी एक सेल है और सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है, कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। और वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, सेल को एनर्जी देता है और एनर्जी किस फॉर्म में देता है, एटीपी के फॉर्म में देता है, ठीक है। इसी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमें डिटेल से जानकारी लेना है, यानी पढ़ना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है और इसके काम क्या होते हैं, ठीक। सबसे पहले अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड है माइटोस और दूसरा है कॉन्ड्रियन, ठीक है। माइटोस का मतलब होता है यहाँ पर बेटा थ्रेड यानी धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है यहाँ पर क्या, ग्रैन्यूल, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया कि माइटोकॉन्ड्रिया 2 वर्ड से मिलकर 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो माइट्रॉन और दूसरा, पहला माइटोस हो गया और दूसरा हो गया कॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोस का मतलब होता है यहाँ पर थ्रेड यानी धागा, और कॉन्ड्रिया का मतलब होता है यहाँ पर ग्रैन्यूल। 2 वर्ड से मिलकर बना है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया आर ऑर्गेनेल्स ऑफ्टन कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल्स है, ठीक है, ये तो आपको पता है। और इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं बिकॉज ये हमारे सेल को क्या करता है, एनर्जी देता है, एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। और सेल को किस फॉर्म में एटीपी एनर्जी देता है, तो ये एटीपी के फॉर्म में एनर्जी देता है, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। देखो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। अच्छा, कुछ यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल देखा होगा कहीं कहीं पर, यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक, तो दोनों जगह पाया जाता है। लेकिन अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी वेल डेवलप्ड होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो पूरी तरीके से डेवलप्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है बेटा, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपके यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, ओके। आगे बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। जैसा कि मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो ये एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी बनाता है, एनर्जी रिलीज करता है सेल के लिए। यानी सेल के अंदर जो, देखो भाई यहाँ पर क्या है, ये सेल है और इसी सेल के अंदर हमारा सेल ऑर्गेनल है जो हमारा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, जो सेलुलर रिस्पिरेशन करता है, ठीक है। क्या करेगा, सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू क्या करेगा, यहाँ पर एनर्जी बनाएगा और उस एनर्जी का यूज कहाँ पर होता है, सेल करती है हमारी, ठीक है। तो सेल को एज ए एनर्जी देता है ना। एनर्जी देने का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया देता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है ना। इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी पूरे सेल को जो एनर्जी देता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। जो सेल हमारी काम कर पाती है और उस काम करने के लिए जो एनर्जी मिलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू ही मिलती है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग एनर्जी थ्रू द सेलुलर रिस्पिरेशन। आगे बात करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। देखो बेटा, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया जो बना होता है, यहाँ पर आप देख रहे हो, वो एक डबल 2 लेयर से बनी हुई एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इनर मेम्ब्रेन कंटेन फोल्ड कॉल्ड क्रिस्टी, ठीक है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कुछ फोल्ड की हुई स्ट्रक्चर मिलेगा जिसे हम लोग क्रिस्टी बोलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसको हम क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। दैट एक्सटेंड इनटू द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, अभी इन चीज़ों को मैं वहाँ डायग्राम में अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं। कोलिकर वॉज द फर्स्ट पर्सन टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन इंसेक्ट मसल cells in 1880 named सार्कोसोम, ठीक है। देखो बेटा, सबसे पहले कोलिकर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं। उन्होंने 1880 में क्या किया कि इंसेक्ट की जो मसल्स होती हैं, है ना,
इंसेक्ट की मसल सेल में क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। पर उस टाइम पे जब ये माइटोकॉन्ड्रिया देखा इन्होंने, उसको माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा, उसको इन्होंने नाम दिया क्या, सार्कोसोम। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि क्या कि कोलिकर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया देखा वो कहाँ देखा, तो इंसेक्ट की मसल सेल में देखा। कब देखा, किस ईयर में देखा, तो 1880 में देखा। और इन्हें नाम क्या दिया, तो इसे नाम दिया इन्होंने सार्कोसोम नाम दिया। यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर बेटा उसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए अल्टमान। अल्टमान डिस्कवर्ड माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड सेल्स। सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी की सबसे पहले वो थे हमारे अल्टमान। कब, 1819। और उसे नाम क्या दिया, उसका नाम दिया बायोप्लास्ट। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनसाइड द सेल माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की, तो आप बताएंगे किसने, अल्टमान ने। कब, 1890 में। उसे नाम क्या दिया, तो बायोप्लास्ट नेम किसने दिया था, अल्टमान ने। ठीक है, आगे देखो। माइटोकॉन्ड्रिया वर नेम्ड बाय सी वेंडा इन 1898। देखो, और जो माइटोकॉन्ड्रिया जिस नाम से हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे पहले जो माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया था वो सी वेंडा नाम के एक साइंटिस्ट थे। सी वेंडा नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1898 में सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया नेम दिया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर देखो आप, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, एक तो ये मेम्ब्रेन और एक ये मेम्ब्रेन, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी दो मेम्ब्रेन का बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। उसके अंदर देखा होगा ये कुछ जिग जैग करता हुआ स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं, ये होता है क्रिस्टी। ठीक, बाहर की जो लेयर होती है इसको हम आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि प्रोटीन और फैट से मिलकर बनी होती है। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करते हैं, ये वाली इनर मेम्ब्रेन होती है, और यहाँ पर ये जो आपको लिक्विड दिख रहा है इसको बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। ठीक है, ये यहाँ पर मैट्रिक्स फिल होता है। मैट्रिक्स में देखो पाया क्या जाता है, यहाँ पर एंजाइम्स पाए जाएंगे, यहाँ पर डीएनए पाया जाएगा। भाई देखो माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, तो यहाँ पर डीएनए पाया जाएगा और यहाँ पर राइबोसोम भी पाए जाते हैं। ओके, आगे देखो। अब ये जो यहाँ पर जो क्रिस्टी है, क्रिस्टी के चारों ओर कुछ इस तरीके से ये देखा होगा, ये एक स्ट्रक्चर लगा होता है। ठीक, ये वाला स्ट्रक्चर लगा होता है क्रिस्टी के चारों ओर। ठीक, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम, या फिर इसको F1 पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। जिनकी संख्या की बात करें तो ये टोटल होते कितने हैं, तो ये 10,000 से 1 लाख के बीच में होते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आओगा। ये कुछ इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का बेसिकली काम क्या होता है, ये सेलुलर रिस्पिरेशन के थ्रू क्या करता है, एनर्जी बनाता है। और वो एनर्जी कौन यूज़ करता है, सेल यूज़ करती है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो ये केवल एनर्जी बनाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें, द मेन फंक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो वही चीज़ आ गई कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेन फंक्शन होता है बेटा, मेन फंक्शन क्या होता है, ये एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। और एनर्जी किस फॉर्म में बनाता है, तो ये बनाता है एटीपी के फॉर्म में। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया कैन स्टोर कैल्शियम एंड रिलीज व्हेन नीड। माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा फंक्शन क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया कैल्शियम को स्टोर कर लेता है, और जब हमारे बॉडी में या जब सेल को कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो वहाँ से उसको रिलीज कर देता है। प्रमोट द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन। और देखो क्या इसका काम है, ये क्या करता है, जो नई सेल होती हैं उस सेल को ग्रोथ, यानी उस सेल की ग्रोथ को क्या करता है, हेल्प करता है, प्रमोट करता है। मतलब नई सेल को ज़्यादा एनर्जी देता है कि जाओ भाई तुम जल्दी से बड़ी हो जाओ, जल्दी से तुम्हारी ग्रोथ हो जाए। तो नई सेल को ग्रोथ करने में, उसको ग्रोथ करने में जो उसकी सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और जो सेल मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब जो सेल का डिवीजन होता है ना, एक सेल बनी,
1 से 2 सेल बनी, फिर 2 से 4 बन जाएंगी। इस तरीके से जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन में भी, सेल मल्टीप्लिकेशन में भी माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है कि तेजी से सेल डिवीजन हो, है ना। तो ये फंक्शन होता है। दे हेल्प रेगुलेट द सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, बैलेंसिंग एनर्जी सप्लाई एंड डिमांड। देखो यहाँ पर जो भी सेल की रेगुलेशन करता है, सेल्स की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको भी ये बैलेंस करता है। जैसे एनर्जी की सप्लाई करना, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, कहाँ पर कम। जैसे जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वैसा नहीं होता है कि ये कहीं पर एनर्जी बहुत ज़्यादा सप्लाई कर दे अचानक से, कहीं पर एनर्जी बहुत कम कर दे, सप्लाई कर दे, है ना। जहाँ डिमांड है वहाँ ना करे, या जहाँ डिमांड नहीं है वहाँ पर कर दे एनर्जी सप्लाई। तो ऐसा कुछ नहीं, ये पूरा एक प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी का जो सप्लाई है वो प्रॉपर वे में करता है, बराबर करता है। जहाँ पर डिमांड होगी वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी की सप्लाई करता है। तो ये फंक्शन होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का, ठीक है। एनर्जी सप्लाई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ये था कुछ हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जो बहुत ही आसान लैंग्वेज में हमने सीखा बच्चों, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।